तेरा सहारा रह गया है। केसी ने कहा महाराज आप चिंता न करो, हम जा रहे हैं। कन्हैया और बलदान द्वारपाल ने रोक लिया। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम आप महाराज से मिलने जा रहे हैं। महाराज से मिलने जा रहे हो बगैर आज्ञा के? बगैर आज्ञा के? हाँ। अरे हमें किसी से आज्ञा ले। उड़ा दो मजाक मेरा, मजाक बनाते हो मूड नहीं तो। हम बवाली हैं, बवाली है ढोंगी हैं। बहुत देखे तुमने हमारे जैसे, अब तो नहीं अपमान करोगे। ठीक है ठीक है। ओ बिजली वापस हो जाए। कहो कैसे रहे? हमें न मालूम तुम मैं इतनी। अब अपने महाराज से कहो जाके कि देव अबे मूर्ख सीताराम नहीं होता है, सीताराम होता है। अच्छा सीताराम होता है, हमें हाँ। सीताराम। ये कहना अपने महाराज से। हाँ। देव महाराज जय शंकर की। महाराज बोलिए। द्वारे पे महाराज देव खुशी बाबा आए हुए हैं। क्या कह रहा है? महाराज खड़े हो जाओ। तू ये क्या कर रहा है? महाराज हम सही कह रहे हैं, सही ना बताओ। ऊपर हाथ कर। तो ऊपर हाथ मारा। ये भी कोई होता है ना? दोबारा पूछ क्या? जा दोबारा पूछ क्या? समझ लेना, मुझे भोजराज कंस कहते हैं, राज्य से बच के जा नहीं पाएगा। जाए रे। तो कहाँ है? दोबारा ना पूछ क्या? अच्छा दूसरा नाम पूछ गया। हाँ ठीक है जाए रे। जल्दी जा। खड़ा हो, मार दो। खड़ा उतारो। महाराज जय शंकर की। जो नारद जी को भोजराज कंस ने देखा, अरे तीनों असल को डरे। और दिन है बसंत के खिलने का क्यों
ये दारू है अंगूरी, अरे इसे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए रहा नहीं है। चल दो टकिया पीना पड़ी, मेरा वापस बन जाए। जब मैं आई गई भूरी, जब करा करे मजूर, बोले ये दारू है अंगूरी। जो कौन सा साबुन है? क्या कौन सा साबुन है? फेयर लवली। फेयर लवली क्रीम होती है। साबुन। कहाँ लाऊं साबुन? गाड़ी साबुन बताओ गाड़ी। चल कपड़ा दुपा। साबुन का नहीं मिलता है। हम धोई धोई के तोड़ दे। और जितनी जो ऊंची ऊंची झोड़ियां सब पे डाल डाल के होता है। साबुन लगा। महीना में रुपया दे रुपया दे। हाँ मैं रुपया दे तब तो नहीं जाए। पहले रुपये पैदा कर जानदा। हाँ मैं नहीं पता रोज वैसे तूतिया बनाई दे तो मैं चल धरे पाऊंगा धरे दे तो नहीं काय के तूतिया बनाई दो। तूतिया बनाए नहीं दे अपना पौवा ले ले तो पी ले तुप्पा देख पैसा हम दे दे लल्ला मम्मी ने मत बताइयो। लल्ला है ना। हाँ देखो पैदा है ना है। हमें नहीं पता तो मैं पहले रुपया दे महाराज ये कपड़ा ले चली धोई गए नहीं हाँ रुपया तो लौटे के नहीं करेंगे। रुपया दे नहीं मम्मी नहीं वापस मम्मी मत कहिए तो मैं रुपया दे हम बाजारू ले जाइए ना। हम पाइए ना। देवा हम पाइए ना। हमें ना पता पाबो देख रुपया ले ले इधर से और जब महाराज देंगे तुझे तो ज्यादा दे देंगे ठीक है। चल ले आजा। तब तक इधर से ले ले। चल मैं तो कपड़ा धो रहा हूँ ठीक है। का साबुन लिए साबुन दे दो। रुपया ले।
बोलो अरे कपड़ा धोवता दिन जाए, अरे कपड़ा धोवता दिन जाए, अरे जन्म मिलो धोबी को कपड़ा। दोपहरिया में तो करो आज उत्सव है, आज भोजराज कंस क्या दोपहरी करने का टाइम नहीं है। हाँ चलो जल्दी, सूख गए वो, बंद हटा दो एक पटे को। श्याम सुंदर जो थे बढ़ते चले गए और देखा क्या है, इधर धोबी ने वस्त्रों को धुला, धुल करके सुखाया, सुखा करके बड़े अच्छे से एक पोटली को बांधा, और जब पोटली बांधा है, बांध करके धोबी चला है पोटली को लेकर के। जो नन्नो वाला रहेगा किनको ले जाओ, हम महाराज घर में तो नन्नो को यही होगा जो नन्नो वाला। अब बांध ले। अच्छा बांध ले तो सही है, बांध ले। श्याम सुंदर ने देखा है धोबी आ रहा है सामने से, आ जाओ। और जब धोबी आ रहा है सामने से, मुरलीधर ने देखा तो मुरलीधर ने विचार किया है कि हम धोबी के सामने जाएंगे, धोबी से वस्त्र मांगेंगे, क्योंकि सुंदर वस्त्र है। ग्वाल वाल साथ में थे, वस्त्र थे नहीं ग्वाल वालों पर पहनने के लिए, वस्त्र तो थे पर वो ग्वालों जैसे वस्त्र। उन्होंने क्या मामा किया जा रहे हैं, तो मामा के अच्छे वस्त्र होना चाहिए। इसीलिए मुरलीधर जो थे धोबी के सामने जाके पहुंचते और कहने लगे हैं, धोबी भैया, ए धोबी भैया, हमें कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने कार्य में लाइक जोर मिलता है। तुम्हें जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है मैं भोजराज कंस का धोबी हूँ। धोबी धोबी तू यहाँ तक पहुँच गया, हमारे बाबा तक। हमने तुझे बहुत सीधी सरल भाषा में बोला और तू तो पहुँचा हूँ, समझ लेना। सर पर सवाल, श्याम सुंदर को क्रोध आया और क्रोध में आकर के धोबी के पास पहुंचे, गाल में एक तमाचा दिया, धोबी का प्राणायाम तो हो जाता है। धोबी का जब प्राणायाम तो हुआ, धोबी खत्म हुआ। उसके बाद ग्वाल वालों से इशारा किया कि इन वस्त्रों को पहन लो। धोबी को उठा के ले जाओ भैया, दो लोग धोबी को उठा के ले जाओ, दो लोग
उठवा लो। क्या कर रहे हो? सही से उठाना। परीक्षित महाराज आप बैठे रहो, आप आपसे नहीं कह रहे। तुम छोड़ दो, तुम छोड़ो, सर पकड़ा करो, सर। धोबी का जब प्रणाम हो गया, उसके बाद में श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों के इशारे किया वस्त्र पहने, लेकिन राजसी वस्त्र थे, कभी पहने जाने नहीं थे, और ढीले ढाले वस्त्र जब बने हैं, आगे चल करके मुरली धरने वाले वस्त्रों को संभलवाया। जहाँ पहलवान लगे हुए हैं, द्वार पर ही रोक लिया। तो घुसने का प्रयास किया तो द्वार पर ही रोक लिया है श्याम सुंदर को। जब रोक लिया तो आदेश मिला है कि हमसे युद्ध करो और उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए मिलेगा। श्याम सुंदर समझ गए मेरे साथ में छल हुआ है, और मामा ने हमें, वो तो जानते ही थे कि मामा ने किस तरह हमें बुलवाया है। श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं है, तुम कहने लगे हैं तो हम झुके तो अभी इस कदर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है, अब यूं भरे तो ऐसे यूं भरे जैसे उसी समय जब प्राण लेकर के भागा तो महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा है महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? कहने लगा है वो पहलवान महाराज, महाराज मार्ग कंटन में है, अब किसी की खैर नहीं, जो एक घड़ी की खैर भई तो तो चला है महाराज बहुत मारे थे, उनने हमारे घोड़े का पता नहीं है। इसका मतलब है कि पहले द्वार के पहलवानों को खत्म कर दिया, खत्म कर दो महाराज, मैं तो भजिया उतर के मारे। जाओ दूसरे द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी को लगा दो। कुबलिया पेड़ हाथी को लगा दे? हाँ, हाथी से वो नहीं बच पाएंगे। ठीक है महाराज, आप बैठो, हम जा रहे हैं महाराज। महाराज हमारी निगाह तुम्हारी हो महाराज, तुम्हारी हो गई। दूसरे द्वार पर शराब में मस्त कुबलिया पेड़ हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को जब दूसरे द्वार पर हाथी को लगाया, श्याम सुंदर ने घुसने का प्रयास किया। आदेश मिला हाथी को हरा दो, अंदर चले जाओ।
ठीक है, हाथी से जूझ जाते हैं, हाथी से लड़ने लगे दोनों भाई। अरे सूंड पकड़ के हाथी धरनी के के लोथड़े गिरते हैं, दोनों दांतों को उखाड़ करके और चले हैं भाई। दोनों भाई शेरों की भांति सभा में आ रहे हैं। खबर मिली महाराज, कहिए। अब तो नहीं बचोगे, अब तो आएगी तुम्हारी सच में। तू कोई अच्छा संदेशा लेके नहीं आता है। अच्छा संदेशा नहीं, हमारा अच्छा दिन गए, अब बुरे दिन आएंगे। बताए तो ये बता, क्या बताएं? तो कोई अच्छा संदेशा लेके आता नहीं है। अच्छा संदेशा सब मरिए, कोई ना जो महाराज हमें हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। ये बता, अब क्या समाचार है? हमारा हाथी जीत गया? जीतना नहीं मरेगा। क्या हमें मारेगा, जितना हो जाएगा। हाथी भी मारा गया? नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। जल्दी जाओ, अगले द्वार पर वो धनुष रख दो। नदी में जा, हमारी काली कैसे नहीं सुनने काली बोली में। आदेश, चलो ठीक है, हम जाएंगे नदी करते हैं। और आदेश ये करना है, हाँ, उस धनुष का खंडन कर दो, तब अंदर जाने को मिलेगा। सही है। श्याम सुंदर तीसरे द्वार पर पहुंचे, और जब तीसरे द्वार पर पहुंचे घुसने का प्रयास किया, जो अंदर पग बढ़ाया, फिर से वही आवाज आती है। अंदर जाने की कोशिश मत करना। क्यों? नहीं, अब तो हाथी भी मार दिया। हाथी मार दिया तो क्या हो गया? अभी ये 18 तार लंबा धनुष रखा है, इसका खंडन कर दो और अंदर चले जाओ। क्या कहा? सही बोला मैंने, सही बोला। ठीक है, अगर यही है, जाने के लिए हमें रास्ता रोका जा रहा है, तो हम रास्ता साफ भी कर सकते हैं। श्याम सुंदर ने खेल ही खेल में उस धनुष का खंडन किया है, और जब उस धनुष का खंडन किया, तोड़ दिया धनुष, जब तोड़ दिया है, जो 18 ऊंचा लंबा धनुष है। अब आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं, चौथे द्वार पर दो पहलवान और रह गए हैं। कैसा मरवाओगे? संग और चारूढ़
संग और चारूड़ रह गए। आदेश मिला लास्ट द्वार कोई पहलवान है, हमसे मल्ल युद्ध करो, और जब मल्ल युद्ध करो तब तुम्हें मिलेगा महाराज के पास। तो संग की और चारूड़ पहलवान कृष्ण हाथ कृष्ण से मिला रहे, और वे जगत खिलाड़ी खिलवाड़ी न में खेल पहलवानों का उद्धार कर दिया। और जब दोनों पहलवानों का उद्धार कर दिया, आप सब मारे गए भोजराज कंस के साथी। और जब सब मारे गए श्रोताओं, रास्ता भूल गया। जब सब पहलवान मारे गए, साथी मारे गए, भोजराज कंस देख रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और क्या करें। सामने मुरलीधर खड़े हुए हैं दूरी पर, और जब श्याम सुंदर खड़े हैं, भोजराज कंस ने देख लिया कन्हैया तो आ चुका है। अब भोजराज कंस गद्दी पर बैठा है, शस्त्रों को लेता है, जो माया के द्वारा उसके जो शस्त्र थे, जो शस्त्र लेता है, मुरलीधर की जो नजर पड़ती है, शस्त्र विफल हो जाते हैं, एक भी शस्त्र काम नहीं करता। श्याम सुंदर हंस रहे हैं, वो घबरा रहा है, किसी भी शस्त्र को लेता है, श्याम सुंदर की एक मुस्कान पर वो शस्त्र जब लगा लिया, कोई भी शस्त्र काम नहीं आया। मुरलीधर ने दूर से दौड़ लगाई, और जब दौड़ लगाई है, दौड़ते हुए श्याम सुंदर आए, गद्दी पर जाकर के चढ़ जाते हैं, मामा को जमीन पर पटक लिया, और जमीन पर पटक करके छाती पे चढ़ के बैठ गए, और घूंसों का प्रहार कर रहे हैं, घूंसों से मार रहे हैं, और कहते जा रहे हैं, मामा तुमने क्या क्या नहीं किया, हमें मरवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, सारे राक्षसों को भेज दिया, और तुम कहते थे भादों की आधी रात जन्म में जलन आई धरियो, तेरे डर से माता पिता ने
कुछ बचा ही नहीं है। और जब ये भगवान कहते तुम हमें देखने के लिए तरसते थे, आज देख लो, जी भर के दर्शन कर लो। और ये जब कहा हुआ ये श्रोताओं, तो सोचता समझता कुछ लेना, चतुराई का अवसर न मिला, बचने के लाख उपाय करे, लेकिन प्राणों को बच न मिला। कंस का जब वध हुआ, जय जयकार हो रहे हैं। और जब जय जयकार हो रहे हैं, श्याम सुंदर के जब सभा में जय जयकार हुए, लाख लाख। आप दूर हट जाओ, अभी तुम्हारा नृत्य कराएंगे। मैं क्यों रखी? आ जाओ भैया, हिम्मत हार जाते हो आप लोग। हमारा बनवा जोड़ गए चला दिया नहीं आ ऐसा मोटा ताजो काम लगेगा नहीं अरे पड़ना अरे राजा उठा। अरे नहीं अरे भैया रे हम लोग अपने बलवा के दैया रे हम ना जानते हैं। अरे दैया रे ओ दैया, अरे दैया रे नहीं तो हम समझे। अरे दैया रे बलमा ऐसे थोड़ी ना ओ बलमा अरे दैया इधर देखो, इधर सुनो। हम तो समझ गए रानू भैया ऐसा समझ गए दैया रे। अरे दैया पहले ऊपर से पेट में आग लगी है दैया रे। अरे दैया रे ओ बलमा
लोग क्या कर रहे हो खड़े? अरे दैया रे, जबरदस्ती उसे पकड़ के लगा। इसे हटा, ए हट जा, हट जा ना। हट जा, ले जाओ माइक समझ के माइक। तुम कहाँ चले गए दैया रे? ओ बच्ची, अरे दैया रे, बटा बटा की राड़ हुई गई दैया। अब हमें कितने जा रहे दैया रे? घरे जा घरे। ऐसे कैसे घरे चले जाए? अरे दैया रे, घरे के नहीं मुँह गए। ओ बच्ची, अरे घरे जा। जा ना। अच्छा जाना लगाओ, अभी चली जाएगी।